हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम ऑल इन ऑल आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा कि मेरे भाइयों आप लोगों ने देख लिया, आज का थंबनेल जो है वो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट को है। पहली यहाँ पर मैं 2-3 डिस्क्लेमर्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ। हम ऑप्शन बाइंग को कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करना चाहते। इनफैक्ट हम अपने हर वीडियो में, अपनी हर डिस्कशन में नेकेड ऑप्शन बाइंग को हमने हमेशा डिस्करेज करा है और हर किसी को बताने की कोशिश की है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग एक सेंसिबल, रैशनल और एक एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम या बिजनेस नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ आज कि मुझको एक नेकेड ऑप्शन बाइंग के ऊपर वीडियो बनाना पड़ा? मैं आपको उसका एक रीजन देता हूँ। वो ये कि मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ, सामने से मुझको रोज मेरे लाइव फीड के अंदर में मैसेजेस आते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन खरीदा, मैंने यहाँ पर एक कॉल खरीदा, मैंने यहाँ पर एक पुट खरीदा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उससे होता क्या है कि हफ्ते में 5 दिन में मेरा वो रिटेल फ्रेशर बिगनर भाई 3 से 4 दिन लॉस बुक करता है। 5वें दिन अगर गलती से वो ट्रेड में होता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है। उस प्रॉफिट को देख करके वो बहुत खुश हो जाता है और अगले हफ्ते ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे किस दलदल में धंसता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। इन एनी केस मेरी इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद भी, इतना बोलने के बाद भी मैं समझ सकता हूँ कि जिसने नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है वो करेगा ही करेगा। मेरे कहने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। आपका पैसा है, आपका अपना स्किल सेट है, आपका अपना रैशनल है, आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आपकी हेल्प करेगा कि इन एनी केस अगर आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है तो क्या वो 3-4 चीजें हैं जिन चीजों को फॉलो करके, समझ करके, यूज करके आप 2-3 काम कर पाएंगे मेरे भाई। सबसे पहला काम, आप नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर अपने स्टॉप लॉस को लगा पाएंगे, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा स्किल है, जो मेरे बहुत सारे भाइयों को नहीं पता। वो नेकेड ऑप्शन बाइंग खरीद लेते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि उनको कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उनको उस ऑप्शन से बाहर निकल जाना है। पहली चीज, नेकेड ऑप्शन बाइंग में मैं आपको ये बता दूंगा कि आप अपने स्टॉप लॉस को कहां लगा सकते हैं। दूसरा, ये आपकी दो हेल्प करेगा। अगर बाजार रिवर्स करेगा तो आप चुपचाप अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, और अगर बाजार किसी कारण से एक दिशा में निकलेगा तो उस दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसा लगाया हुआ स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं और पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। फिर कहूंगा, ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से नेकेड ऑप्शन बाइंग खरीदने के लिए मोटिवेट करना या प्रमोट करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है वो गलतियां जो आप एज नेकेड ऑप्शन बायर कर रहे हो, क्या वैसी वो 3-4 चीजें हैं जिनको करके आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो। और इन एनी केस अगर आपने इस काम में बने रहना है तो क्या वो 3-4 चीजें हैं जो आप यूज करके इस काम में शायद लंबे समय तक बने भी रह सकते हो। डिले नहीं करेंगे, चलेंगे मेरी लाइव स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं आज कुछ पैटर्न, कुछ चेंज से हैं। आज 2 स्क्रीन चलेंगी। एक स्क्रीन पे चलेगा फ्यूचर और साथ वाली स्क्रीन पे चलेगा ऑप्शन का चार्ट। हम देखने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन के चार्ट के अंदर कौन सी जगह पर क्या नाटक चलता है, कैसे आप क्या चीज खरीद सकते हैं, कैसे आप ये चीज बेच सकते हैं। दूसरा, मैं आपको साथ साथ 2-4 चीजें और ऐसी बताता चलूंगा कि जो नेकेड ऑप्शन बाइंग में आप करके अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, अब डिले नहीं होगा, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये वाली स्क्रीन को देखिए, लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन, यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर ये बैंक निफ्टी का मई फ्यूचर का चार्ट है। इंट्राडे पर काम करेंगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया हुआ है, पहली चीज है। अब रूल सुनते जाइए कि नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में अगर आपने काम करना है तो आपने कौन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हैं तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आप अपनी पोजीशन को सेम डे 3:15 खत्म करके जाएंगे। लॉस प्रॉफिट आपकी किस्मत, आपका स्किल। आप अपनी नेकेड ऑप्शन बाय पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आप कभी भी वीकली ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। आप हमेशा मंथली एक्सपायरी ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे। वीकली ऑप्शन के ट्रैप में आप नहीं आएंगे, चाहे कोई आपको कितना मर्जी हीरो बना ले, जीरो बना ले। अगर आपको प्रॉफिट आना होगा सर, वो प्रॉफिट आपको मंथली ऑप्शंस में भी आ जाएगा। आपको वीकली ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। तीसरे नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हमेशा अगर ट्रेड करना है तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जितने रुपए के आसपास में फ्यूचर चल रहा हो, फ्यूचर जितने रुपए के आसपास में चल रहा हो, आपको उसी के आसपास की स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन को बाय करना है। से मतलब है कि आप हमेशा एटीएम ऑप्शंस के आसपास में ट्रेड करेंगे। आप अननेसेसरी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में जाकर के लालच में नहीं आएंगे। मैं समझता हूं
एट द मनी ऑप्शन जो है वो फर्ज कीजिए 300 रुपए की होगी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 100 रुपए की होगी, 45 का लॉट है, आप कहेंगे सिंगल लॉट मेरा यार मैं एटीएम की ऑप्शन खरीदता हूँ मेरे 4500 रुपए लगते हैं, आउट ऑफ द मनी खरीदता हूँ मेरे 1500 रुपए लगते हैं, मैं क्यों बेवकूफी करूं, मैं 4500 रुपए क्यों खर्चूं जब मेरा 1500 रुपए में काम होता है। विश्वास जानिए, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, लाइव मार्केट में आप इस स्किल को लगा करके चेक कर लेंगे, तो आप खुद कहेंगे हाँ यार भाई ने ठीक बात बताई है, आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आप ट्रेड नहीं करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप वीकली ट्रेड नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपनी इंट्राडे की पोजीशन को इंट्राडे में खत्म करेंगे, आप नेकेड ऑप्शन पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आपको कोई कितना मर्जी शब्दबाग दिखाता रहे, याद रखिएगा मार्केट आपको सरप्राइज कर देगा, और सरप्राइज करके आपकी पोजीशन को खाली करा के आपका स्टॉप लॉस खा लेगा, और उसके बाद आप ही की दिशा में चला जाएगा, और आप स्क्रीन पर बैठे हुए मूर्खों की तरह से स्क्रीन को ताकते रहेंगे और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। इसको नहीं करना है। इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में खत्म होगी, आप कभी भी वीकली ऑप्शन में ट्रेड नहीं करेंगे, आप कभी भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप अभी तक मैं आपको इस गेम को खेलने के जो बुनियादी रूल्स हैं वो 3 रूल मैं बता पाया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हम देखने की कोशिश करेंगे और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर। यह पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं आपके साथ में कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी में पिछले 3 दिन में आपको ये एक्सरसाइज मैं करके दिखाऊं, 3 दिन में, और आप देखेंगे कि 3 दिन में क्या सच में नेकेड ऑप्शन बायर ने कुछ पैसा बनाया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जरूरत रही तो हम दोबारा इसको आकर के मे बी 1 वीक फ्रॉम नाउ हम दोबारा आकर के फिर ये डेटा एनालाइज करने की भी कोशिश कर लेंगे, ये देखने के लिए कि जो हमने सोमवार मंगलवार बुधवार को ये एक्सरसाइज की थी, वीरवार शुक्र और आगे आने वाले 2-3 दिन भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या सच में नेकेड ऑप्शन बाइंग में काम करके आप क्या प्रॉफिट बना सकते हैं। वो हम लाइव मार्केट से चेक करने की कोशिश कर लेंगे। दुनिया को तो छोड़ दो, दुनिया जो मर्जी बोलती है आप उन्हें बोलने दो, स्क्रीन पर आ जाओ। सर बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं थी, पर हाँ जरूरी था एक नेकेड ऑप्शन बायर को यह सच्चाई दिखाना, बताना जरूरी था मेरे भाई कि जिस दुनिया में घूम रहे हो वहां पर घूमने के क्या परिणाम है वो आप अपने आप अभी खुद देख लेना, आपके सामने आएंगे। ये देखो, ये बीच में जो लाइन दिख रही है ये आज का बाजार है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहली कैंडल है, 9:15 बजे का बाजार है। हम ये मान लेते हैं सर कि सुबह उठ करके आपका इंडिकेटर ने बता दिया यार कि मार्केट आज शॉर्ट है। एनालिसिस आपकी, आपको कैसे भी पता चल गया हो हम ये आप पे छोड़ते हैं। आपको कहीं से टिप मिल गई हो, ट्रिक मिल गई हो, आपको टेलीग्राम से पता चल गया हो, आपको भगवान ने अगर बता दिया हो और आपके ये पता चल गया कि यार आज मार्केट शॉर्ट है, यहाँ पर यार एक पुट खरीद ले, फेयर है। 48,072 रुपए के ऊपर आपका फ्यूचर चल रहा है और एटीएम की पुट आती है 48,000 की, फेयर है, आप मेरे साथ हो। 48,000 की पुट खरीदने की बात हुई कि 48,000 की पुट को खरीदो। ये मैंने एक ऑप्शन लगाई हुई है, ये गलती से 15 मई की लग गई है, हमें 15 मई की ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें मंथली एक्सपायरी की चाहिए। मैं यहां जाऊंगा और मैं चेंज कर दूंगा और देखूंगा कि मुझे बैंक निफ्टी की 48,000 की पुट मिल जाए। आगे की एक्सपायरी की शायद ये मुझे वीकली ऑप्शन ही दिखा रहा है, ये मुझे वीकली ऑप्शन ही दिखा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये मुझे एक बार अगर ऑल में जाकर के चेक करूं तो ये मुझे 15 मई की दिखा रहा है, मतलब आज की दिखा रहा है। ये मुझे अगले हफ्ते की नहीं दिखा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास एक दूसरा तरीका है, हम उस दूसरे तरीके से आपको वहां पर लेकर के चले जाएंगे। आप 2 मिनट मेरे साथ और रहेंगे और अभी आप सामने देख लेंगे कि आपको क्या तरीके से हम आपको वहां पर पहुंचा देंगे। अब मैं करूंगा अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन और मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा दूंगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को वाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए 48,000 की पुट और मैं आ गया मई की एक्सपायरी में, फेयर है जी, आप मेरे साथ हैं। ठीक है, अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, एक बार को चार्ट ओपन हो जाए फिर उसके बाद हम इसको कर लेंगे। 1 मिनट आप दीजिए मुझे, तो चार्ट को देख लेते हैं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं। चार्ट वाइट कर लेते हैं, इसको बंद। एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए देखते हैं। आपको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, आपको बात कंप्लीट हो जाएगी, आप इसको किसी भी तरीके से काम कर पाएंगे। ये देखिए, ये आपके सामने में चार्ट, ये सुबह 9:15 बजे की,
ये 9:15 की आपकी कैंडल है, ये वाली, इसका क्लोजिंग प्राइस है 500। एक मिनट में एक चीज और आपकी सहूलियत के लिए कर लेता हूं, पहले मैं ये हटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि स्टॉप लॉस लगाने का रामबाण क्या है, नेकेड ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करने का, ट्रेड के टाइम पे स्टॉप लॉस को लगाने का, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मैं रामबाण आपको देने की आज कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी हेल्प करेगा आपके लॉसेस को कंट्रोल में रखने के लिए। अभी तक आप ये दो चीजें सामने से आप देख रहे हैं। आपके चार्ट ने आपको सुबह बता दिया कि 48,000 पर आपको ये पता चला पहले 15 मिनट पर। हम एक और काम कर लेते हैं, ये पहले 15 मिनट की एक रेंज भी मार्क कर लेते हैं कि कोई मेरे भाई होंगे जो ओपन रेंज ब्रेकआउट पर काम करते होंगे, हो सकता है, ठीक है जी। 15 मिनट की रेंज ब्रेकआउट हो गई, ये पहले 15 मिनट्स की कैंडल है, 9:15 9:30 बज गए, प्राइस एक रेंज बन गई, प्राइस ने नीचे की तरफ रेंज को ब्रीच कर दिया, हमें पता चल गया कि आज प्राइस ने नीचे जाना है। इस जगह पर आपको पता चल गया कि प्राइस ने नीचे जाना है। 48,000 पर फ्यूचर है, आपने 48,000 की मंथली एक्सपायरी की, आपने एक पुट लगा दी, आपके सामने पुट लग गई। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, पूरी दुनिया में इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये एक्सरसाइज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करके दिखा रहा हूं। अब कीजिए आप अपनी सहूलियत पर, आप इसको जो मर्जी टाइम फ्रेम पर हो आप इसको कर लीजिएगा। अब करना क्या है वो सुनिए, चार्ट्स में जाइए, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फ्रैक्टल क्योस बैंड्स, ये लगाइए। ये आपको इस तरह का ना कुछ बैंड सा बना करके दिखा देगा, ठीक है। ये आपको इस तरह का कुछ बैंड आएगा, ये प्राइस के साथ साथ बैंड्स हैं, ये चलते रहते हैं। आइए देखिए क्या करेगा ये आपके साथ। आमतौर पर ये इस प्रकार के आपको कुछ चीज दिखाएगा। ये आपका बाजार शॉर्ट, 9:15 बजे आपका बाजार शॉर्ट हुआ, आपने 48,000 की एक पुट खरीदी, 48,000 की पुट आपको मिल गई 578 रुपए की, ठीक है। ये आपको 578 रुपए की, यहाँ पर 78 है, उसको इजी कैलकुलेशन के लिए 1 मिनट के लिए 560 रुपए की हम पुट, 560 रुपए पकड़ लेते हैं कि आपको 560 रुपए की आपने एक पुट खरीदी। इस जगह पर अगर आप एक पुट खरीदेंगे, यहाँ पर आप एक पुट खरीदेंगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस बैंड से थोड़ा सा नीचे। एक चीज का आपको ख्याल रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है कि आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इन क्योस बैंड्स के नीचे होंगे, मतलब इमीडिएट उसके नीचे ना लगाइए, थोड़ा सा नीचे लगाइए। जैसे आपने आज सामने ऑब्जर्व कर लिया कि प्राइस में जब बड़ा तेजी से फ्लक्चुएशन आएगा ना तो वो आपके स्टॉप लॉस को खाएगा और खाकर के इमीडिएटली अंदर चला जाएगा। उससे बचने का तरीका क्या है कि स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएं, तो आप इस तरह के ना ट्रैप से बच जाएंगे जो आपने ये सामने देखा। बहुत रेयर होता है बट फिर भी कभी कभी होता है, जो आपने देख लिया, उसने ये कर दिया आपके साथ और आज ही कर दिया बाय चांस। और विश्वास जानिए ये कोई एक्सरसाइज मैंने पहले करके नहीं रखी, ये मैं आपके सामने लाइव एक्सरसाइज कर रहा हूं आपके सामने। यहां पर आप बाय करते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप बैंड्स के थोड़ा सा नीचे यहां पर, और आप उसके बाद मार्केट को करेंगे ऑब्जर्व। अब हुआ क्या, सारे दिन में हम ये और मान करके चलते हैं, एक चीज और आपको दिखाता हूं वो देखिए। आपने अपने चार्ट के ऊपर भी इंडिकेटर क्योस बैंड्स ही लगा दिया मार्केट की दिशा को समझने के लिए कि मार्केट अगर ऊपर है तो आप ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये आपने फ्रैक्टल क्योस बैंड्स अपने चार्ट पर भी लगा दिए। बहुत खूबसूरत चीज है, तसल्ली से देखिए एंड यू वुड बी डिलाइटेड टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 15 मिनट पर फॉर वॉट एवर रीजन, वैसे तो आपके बैंड जो है वो 10 बजे ब्रेक हुए हैं, पर मैं कहता हूं कि आपको लीवरेज देता हूं कि आपको ट्रेड 15 मिनट के बाद ही मिल गया, आपको 9:15 बजे मिला, पर क्योस बैंड्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको ट्रेड मिलेगा 10 बजे, और यहां पर आप देखेंगे तो आपका ट्रेड भी यहां पर 10 बजे ही बन रहा है, ठीक है। यहां पर आपके बैंड्स नीचे की तरफ कट रहे हैं, मतलब बाजार नीचे जा रहा है, और वहीं पर ही पुट जो है वो ऊपर के बैंड्स काट रही है। कर सकता हूं, पर चलो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं और मैं कहता हूं कि आपको ट्रेड 9:15 बजे ही आपने पकड़ लिया, आपको ऐसा पता चल गया कि बाजार ने आज नीचे जाना है, आपने यहां पर पकड़ लिया, फेयर है। यहां पर आपने ट्रेड पकड़ा, आपने पुट खरीदी, और ये पुट आपने खरीद ली 560 रुपए की, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आपने स्टॉप लॉस लगाया, सब अच्छा रहा, और आपका आराम आराम से प्राइस ऊपर चलता रहा। यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, और आपने ऑब्जर्व करा कि 2:30 पे या 2:45 पे जो प्राइस था वो प्राइस ने अपर बैंड्स काट दिए, से मतलब है कि अब प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा। देखिए फ्रैक्टल क्योस बैंड्स क्या है, फ्रैक्टल्स क्या है, उसके बारे में हमारे चैनल्स पर कई डिटेल वीडियो डले हुए हैं, आप जब कंफर्टेबल हो देख लीजिएगा। ये वीडियो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सेटअप सिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो का मेन फोकस है
ऑप्शन की बाइंग में स्टॉप लॉस को कहां लगाना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, ये सिखाने के लिए वो बताता हूं कैसे। आपने यहां पर एक पोजीशन बनाई, आपने यहां स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ी देर में बाजार ऊपर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस भी इन बैंड्स के साथ साथ ऊपर चला जाएगा। ये गेम है। पहला स्टॉप लॉस आपका इस बैंड के आसपास, फिर आपका स्टॉप लॉस इस बैंड के आसपास, और फिर आपका स्टॉप लॉस इस बैंड के आसपास आ जाएगा। से मतलब है कि जो आपने 570 रुपए की या 580 की चीज खरीदी है वो आपकी 615 की तो बिकेगी बिकेगी, बाजार अगर यहां पर आ भी गया तो। आपने 2:40 पर देखा, 2:45 पर देखा, 2:45 पे बाजार ने ऊपर जाना ठीक समझा, 2:45 पर आप आए और 2:45 पे आपकी ऑप्शन 640 रुपए की बिक गई। ठीक है, आपने यहां खरीदा और यहां पर आपकी ऑप्शन निकल गई। हिसाब से देखा जाए, फ्रैक्टल क्योस बैंड्स के देखा जाए, आपका दिन प्रॉफिटेबल था। बाजार नीचे गया, आपकी ऑप्शंस के रेट बढ़े, आपने 680 रुपए में 580 में चीज खरीदी और आपकी 580 की चीज 640, आपको 60 पॉइंट का ये बेनिफिट आज के दिन में सरल सी स्ट्रैटेजी, सरल सा सेटअप दे गया। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं मान करके चलता हूं कि 2:45 का टाइम है, बाजार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ 2:45 तो शायद कोई कॉल खरीदने के लिए बाजार में आएगा नहीं, पर हाँ आज आपका सुबह में काम हो गया। अब एक और चीज देखिए, फर्ज कीजिए कि आपने यहां पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहां पर आपको क्लियर सिग्नल तो है नहीं, आपको क्लियर सिग्नल मिलता है 10 बजे। आप 10 बजे आते हैं बाजार में और ये देखिए आपके साथ क्या हुआ, आप 10 बजे आते हैं, 10 बजे बाजार में चीज खरीदते हैं, आपको 700 रुपए की चीज मिलती है। आपके सामने है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये 10 बजे, ये देखिए, माफ कीजिए, ये 10 बजे, ये 10 बजे आपको चीज मिलती है 650 रुपए की। ठीक है, ये 10 बजे बाजार आएगा, फ्रैक्टल बैंड्स काट देगा, यहां पर आपको बाजार पता चल जाएगा शॉर्ट है, आप अपने पुट में जाएंगे, आपका पुट मिलेगा आपको 650 रुपए का। 2:45 बजे आप अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे क्योंकि बाजार ऊपर जाना शुरू हो गया है। 2:45 बजे देख लीजिए, 2:45 बजे आपका 650 वाला माल जो है वो 640 रुपए में 10 पॉइंट के लॉस के साथ, से मतलब है 150 रुपए के लॉस के साथ आपने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दी। पर मैं कहता हूं छोड़ो, कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा था, आपने 10 बजे तक वेट नहीं किया, आपको 9:15 बजे ही पोजीशन मिल गई। पर आप अपना सत्य जानते हो भाई साहब कि आपने पोजीशन 9:15 बजे बनाई थी या 10 बजे। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, मेरा वीडियो का मकसद मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूं, मकसद सिर्फ एक है और वो ये कि स्टॉप लॉस कहां लगेगा और स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होगा ये बताना। और देखो, जब यहां पर आप पोजीशन बना रहे थे तो आपका स्टॉप लॉस था ये, फिर ये और फिर ये, और बाजार ने ऊपर जाने की बजाय वापस जाना ठीक समझा और आपकी पोजीशन यहां पर आप एंटर करते हो, इसी जगह पर आप निकल जाते हो। आपकी बाई की पोजीशन है, बाई की पोजीशन आपको 100-150 रुपए का लॉस दे देती है, सबर करो, ट्रेड से बाहर हो जाओ और बात खत्म होती है। यहां तक आई होप आप मेरी बात समझ गए। अब हम जाएंगे एक दिन और पीछे। अभी तक मैं आपको बता पाया पोजीशन आपने कहां बनानी है। आपका कोई भी दुनिया का सर सेटअप हो, आपको कोई स्ट्रैटेजी अच्छी लगती हो, आपको कोई स्ट्रैटेजी ना भी अच्छी लगती हो, आप किसी की बातों के ऊपर आकर के ट्रेड करते हो, कॉल पुट खरीदते हो, फ्रैक्टल बैंड्स के लगाने से आपको हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी आपको, कि जब आप ऑप्शन खरीदेंगे तो आपको यह पता होगा कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, आपको यह पता होगा कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। यह पर्टिकुलर सेटअप मैं आपको फ्रैक्टल क्योस बैंड्स की विशेषता बनाने के लिए नहीं कर रहा, फिर बोल रहा हूं, इस पर्टिकुलर सेटअप, इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद है आपको यह बताना कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस कहां लगाया जाता है और उसको ट्रेल कैसे किया जाता है। आइए अब हम चलते हैं 14 तारीख को, और 14 तारीख को देखिए कि बाजार ने कितना मजाक किया आपके साथ। खैर 14 तारीख को तो यहीं से देख के पता चल रहा है कि सर ये 9:15 बजे की कैंडल है, ये 9:15 की कैंडल है। बाजार ने ना तो नीचे का कोई बैंड काटा और यहां पर आकर के, हाँ बिल्कुल यहां पर, अब ये देखिए कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं है, यहां पर आपको 1:15 बजे क्लोजिंग मिलती है और ये क्लोजिंग आपको मिलती है उस समय बाजार होता है 48,151 पे, 140 पे। मैं उसको 48,200 या 4800 एटीएम जो आपको वो मान लेता हूं। देखते जाओ, यहां जाओ, मैंने कर दी गलती, चार्ट दोबारा लगाना पड़ेगा, सिर्फ 1 मिनट आप मेरे साथ रहो, मैं फटाफट जीरोधा पे जाके 48,100 की कॉल लगा लेता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। 48,100 की कॉल, मई एक्सपायरी, और इसका मैं करूंगा चार्ट ओपन, चार्ट को मैं करूंगा पॉप आउट और अभी आपके सामने रख दूंगा सारी की सारी बात। ये इसका चार्ट ओपन हो रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और अब आप और एक खूबसूरत देखिए, कल की बात है ये, यहाँ पर आपके साथ क्या होगा ये देखिए। 12:45, ये है 12 बज के, मैंने 4800 की कॉल ठीक लगाई है, ये है 12:45 पर,
आप चेक कीजिए 12:48 पर 484 रुपये की आपकी कॉल है, ये वाली कॉल आप यहाँ पर खरीदेंगे। ये 448 की आप कॉल खरीद 485 की कॉल खरीदेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा 333। और उसके बाद ये देखिए बाजार सारा दिन बाजार ऊपर गया, उसके बाद बाजार नीचे नहीं आया और बाजार अपनी ही जगह पर रेंज बाउंड करके कल के दिन में 14 तारीख में इन्होंने खत्म कर दिया आपके सामने। सुबह ट्रेड नहीं दिया आपको 12:45 पर। और मैं आपको एक चीज अपनी तरफ से कंफर्म करता हूं, अगर आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो अगर आपको 12:45 पर यहां पर ट्रेड मिल रहा है ना, तो आप चेक कीजिएगा आपको आपके इंडिकेटर पर भी 12:45 पर ही ट्रेड मिला होगा। क्योंकि जो ये फ्रैक्टल क्योस बैंड्स में लगा करके ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, ये मैं हवा में और बातों में नहीं बना रहा हूं। इन फ्रैक्टल क्योस बैंड्स का बहुत मतलब है, बहुत रेलेवेंस है, और मैंने इसके ऊपर काफी बैक टेस्ट आगे पीछे करके बहुत बार देखा हुआ है। तो आप उस चीज में आप निश्चित रहिए कि मैंने फ्रैक्टल क्योस बैंड लगा रखे हैं। आपको ऐसा लग सकता है यार कि मेरे को तो ट्रेड यार ये तो 12:45 ट्रेड बता रहा है, मेरे को तो 11:30 ट्रेड मिल गया था। तो अगर ऐसा हो तो आप प्लीज एक बार चेक करके देखिएगा। और इन एनी केस अगर आपको वहां पर भी ट्रेड मिल गया था, मैं तो पहले कह रहा हूं सेटअप आपकी मन मर्जी का जो मर्जी सेटअप लगा लो। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर गलती से नेकेड ऑप्शन बाइंग के ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है और उसे ट्रेल कैसे करना है ये सीख लो यार आज बस। ये है 12:45 की कैंडल, ये रही। आपको माल मिलेगा 492 रुपए पर। इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 500 पकड़ लो। ये नीचे वाले बैंड पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और बाजार ये देखिए, बाजार यहां पर आपको ब्रेकआउट मिला, बाजार नीचे, तो ये देखिए आपकी कॉल का रेट नीचे, बाजार रुका और आपका माल फिर ऊपर, और आपको आपका ट्रेड क्लोज हो गया 3:15 मार्केट एंड तक तो आप शायद नहीं जा पाएंगे। 600 रुपए पर आपका ट्रेड क्लोज हो। आपको ट्रेड मिला था 500 रुपए पे, ये आपका 500 का ट्रेड है और आपने इस मूव को कैप्चर किया। 4800 की कॉल आपने खरीदी, ये आपकी 4800 की मंथली एक्सपायरी की कॉल। और 12:45 आपने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई 500 रुपए में, और आपने 3 बजे, पौने 3 बजे, यहाँ पर आप 3 सवा 3 बजे आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया 600 रुपए पे। 500 पे खरीदा, 600 पे क्लोज किया, आप 1500 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर पाए सर। बहुत बहुत मुबारक हो, ट्रेड आपके फेवर में चल गया। यहाँ पर भी हम देख पाए कि कैसे फ्रैक्टल क्योस बैंड से कुछ नहीं, यहाँ पर आपने ट्रेड किया, ये आपका स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस आपने ट्रेल किया। यहाँ पर एंटर करके आपने अपनी पोजीशन को रखा, और अगर गलती से बाजार नीचे घूम करके आता था तो आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकते थे। ये हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। थोड़ा सा अब हम पीछे और जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ 13 तारीख में क्या हुआ। आइए देख, ये 13 तारीख है, ये पहली ही कैंडल पर बाजार टूट गया आपके सामने, ये टूट गया बाजार, आपको यहां से ट्रेड मिल गया। ये ट्रेड आपको मिलता है 47,456, मैं इसको 47,500 मान लेता हूं, और मैं यहां पर ऐड करता हूं एक 47,500 की कॉल को, पुट को, माफ कीजिए, 47,500 की पुट को ऐड करता हूं, और मैं जाता हूं 13 तारीख को सुबह 9:15 बजे। ये देखिए, ये देखिए, ये है 13 तारीख, ये है सुबह 9:15 बजे। आप बाय करते हैं इसको, देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका ट्रेड ब्रेक होता है, फ्रैक्टल ब्रेक होता है, यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन मिलती है, आप यहाँ पर शॉर्ट बनाते हैं, और विश्वास जानिए आपको यहाँ पर शॉर्ट आपका ना, आपको आपके इंडिकेटर ने यहाँ पर आपको शॉर्ट दिखा दिया होगा सर। अगर फ्रैक्टल क्योस बैंड्स दिखा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पसंदीदा इंडिकेटर भी आपको यहाँ पर शॉर्ट दिखा देगा सर, मान लो आप मेरी बात। ये देखो 9:15 47,500 की आप पुट खरीदते हो, फेयर है, देखते जाओ, ये पुट खरीदते हो, आपको पुट मिलती है 718 रुपए की। आपके पास बहुत रीजन हो सकते हैं मेरे साथ आर्गुमेंट करने के, यार हम 718 रुपए की मंथली एक्सपायरी की पुट क्यों खरीदें जब हमको 100-200 रुपए की वीकली एक्सपायरी की पुट मिलती है। विश्वास जानिए, प्लीज विश्वास जानिए, आप जितना मंथली के ट्रैप में फंसे रहेंगे ना, ये उतना ही स्वीट पॉइजन है, धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा। लिटरली कह रहा हूं, धीरे धीरे खत्म कर देगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो प्लीज चैनल पर जाइए, ऑप्शन लर्निंग सीरीज में प्रॉफिट विद ऑप्शंस पर जाइए, वहां पर आप थीटा और डेल्टा के 2 ग्रीक्स के वीडियोस डले हैं, आप उनको देखिए, प्लीज देखिए। वो बहुत डिटेल में बड़ी तसल्ली से मैंने कुछ चीज बताने की कोशिश की है, आप उनको देखिए तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लिए आई ओपनर का काम करेंगे और आपकी दुनिया ऑप्शन ट्रेडिंग में बदल के रख देंगे। बहरहाल अभी आइए, यहाँ पर आपने एक चीज खरीदी 715 रुपए की, ये खरीदी, और आपको 11:15 पर ये पता चल जाता है यार कि मार्केट नीचे नहीं है, मार्केट तो अब ऊपर जाएगा। तो अब आपको 11:15 पर अपनी पोजीशन को क्लोज भी करना है, तो आ जाइए 11:15 पे।
आपकी 715 की पोजीशन आप अपनी 715 पर क्लोज कर पाएंगे 11:15 पे। ये देख लीजिए, यहाँ पर आप खरीद रहे हो 11:15 पे, 720 की खरीद रहे हो, और ये 709 की आपकी 11:15 पे पोजीशन खत्म हो रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर आप निकल गए। ये नहीं, मेरे को पता है कि रियल मार्केट में 13 तारीख को सुबह पुट वाले भयंकर तरीके से ट्रैप हुए हैं, पर ये सेटअप मैं आपको शायद इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार ने अगर आपको ट्रैप भी करने की कोशिश की तो भी भाई साहब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल सकते थे, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर आपको ये पता है कि एंटर कहां है और एग्जिट कहां है। ठीक है जी, आओ अब आपको जी 11:15 पर बाजार ने कह दिया कि बाजार लॉन्ग है, और बाजार के लॉन्ग का रेट है 47,400। अब आप एक काम करो, अब आप 47,400 की एक कॉल लगाओ, और उसको भी हम सेम उसी तरीके से जाएंगे। ये 47,400 की कॉल लग रही है, ठीक है, 47,400 की कॉल लग गई। हम 13 तारीख को जाएंगे, और 13 तारीख पर जाएंगे 11:15 बजे। ये 13 तारीख है, और ये 13 तारीख को है 11:15 का टाइम। ठीक है, आइए, ये 11:15 का टाइम है, और ये आपको माल मिल जाएगा 685 रुपए में। बिल्कुल ठीक है, आप देखते जाइए, अभी तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर है। 685 का माल मिलेगा यहाँ पर, और उसके बाद आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। बाजार आपको फिर ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा 1:15 बजे। ये देखिए, आपने 685 का माल खरीदा, और 1:15 बजे आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है रेट टू रेट 740 पे। 740 है, और आपने प्रॉफिट आया आपको। 11:15 बजे आप चीज खरीदते हैं 700 रुपए की, और 1:15 बजे आप चीज बेच देते हैं 750 रुपए की। आपने 50 पॉइंट बना लिए हैं, 50 पॉइंट्स यू हैव अर्नड। आपने यहाँ खरीदा है, आपने यहाँ क्लोज करा है, तो यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट आपको मिला है। आप अपना प्रॉफिट ट्रेल कर पाए। जब आपने यहाँ खरीदा था तो आपका स्टॉप लॉस ये था नीचे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वो बाय चांस है कि बाजार वापस घूम करके अंदर आ गया और आपको अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ गई, खाली कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आपने 50 पॉइंट अर्न कर लिए हैं। और आगे चलिए, अब इस जगह पर बाजार ने आपको शॉर्ट दिखा दिया 1:15 बजे, और 1:15 बजे बाजार आपको बोल रहा है कि फ्यूचर चल रहा है 47,500 पे। एक्सरसाइज थोड़ी बोरिंग हो सकती है, पर विश्वास हानि है। एक बार को अगर आपने मेरे साथ ये समय लगा लिया ना, तो जीवन भर के लिए आपका ऑप्शन बाइंग का जो स्ट्रेस है ना, वो मैं खत्म कर दूंगा सर आपका। अच्छा, 47,500 की पुट का चार्ट पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर जाना है हमने। ये 47,500 की पुट है 13 तारीख की। 13 तारीख को 47,500 की पुट खरीदिए आप 1:15 बजे, और अब देखिए आपके साथ ये क्या करेगा। 1:15 बजे आप पुट खरीदेंगे, आपको पुट मिलेगी 670 रुपए की। यहाँ पुट मिलेगी ना सर, 670 रुपए की पुट मिलेगी ना। और 2 कैंडल के बाद देखिए आपका वो क्या हाल करेगी। ये आपकी पुट है 670 रुपए की, और 670 की पुट आप बेच करके आएंगे 470 रुपए की, आपको 200 पॉइंट का लॉस देगा सर। ये है सर आपका 200 पॉइंट का लॉस। यहाँ पर आप पुट खरीदते हो, बाजार आपको नीचे नहीं जाकर के इमीडिएटली ऊपर काट देता है। आप कह सकते हो ना कि यार मैं इतना लॉस क्यों दूंगा, मैं तो अपनी उसी कैंडल का हाई लॉस दे दूंगा। इतना ही ना, यही ना, कि अगर आपका बाजार यहां पर आपको शॉर्ट दिखा रहा है 47,500 पे, और आपको, आप खुद देखो 47,500 पे अगर आपका फ्यूचर शॉर्ट है ना, तो सर इस कैंडल का हाई भी 47,700 से ऊपर है, 200 पॉइंट का लॉस है। कैसे भी कर लो सर, ये 200 पॉइंट आपसे खा लेगा। प्लीज माइंड इट सर, ये 200 पॉइंट इसने खा लिए आपके नेकेड ऑप्शन बाइंग में। ये ग्राउंड रियलिटी में आपको लाइव लाइव चलते बाजार में आपको डेटा के साथ में करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सामने मैंने ये ऑप्शंस के चार्ट भी खोले हुए हैं बात को सामने से दिखाने के लिए। आप यहां खरीदोगे ना, ये 670 रुपए की, और आपको लगता है 670 की खरीद करके, ये देखो, ये कर सकते थे, नीचे बैंड्स पर स्टॉप लॉस लगा सकते। 670 की खरीदो, और 550 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहेगा। यहाँ पर आपने 1:15 बजे खरीदी पुट है, ये 1:15 बजे फ्यूचर नीचे आ गया। 1:15 बजे आपने पुट को खरीद लिया। यहाँ पर आपने पुट को खरीदा, फ्रैक्टल पर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा सा नीचे लगा लिया। आपने खरीदा माल 670 रुपए का, और आपका फ्रैक्टल था 550, तो 10 पॉइंट आपने नीचे लगा लिया, तो आपको 150 पॉइंट का लॉस आएगा, और आप लॉस देकर के बाहर आ जाओगे। एक लास्ट एक्सरसाइज और करूंगा, और उसके बाद ये वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता करके मेरे भाई। सिर्फ आप 5 मिनट और मेरी बात सुन लो, और उसके बाद ये वीडियो कंक्लूड है। ये देखो, 3:45 पर बाजार आपको लॉन्ग दिखा देता है, माफ कीजिए 1:45 पर।
1:45 पर बाजार आपको लॉन्ग दिखाता है और लॉन्ग का रेट दिखाता है 48,000 की कॉल। अब देख लेते हैं 48,000 की कॉल है हमारे पास कहीं, लगाना पड़ेगा चार्ट। 48,000 की कॉल का चार्ट लगा लेते हैं, चार्ट है। या ये भी देख लो कि जितने मर्जी ट्रेड ले लो, जो मर्जी कर लो। अगर इन्होंने, और ये वाला ट्रेड लूंगा मैं 1:45 पे और उसके बाद बाजार नीचे नहीं जाएगा। बाजार को देखते हैं कि मुझे 13 तारीख को अगर मैं 1:45 पे, ये देखिए यही है ना सर ट्रेड, 1:45 पर ही कॉल खरीदूंगा ना, 650 की कॉल है, ठीक है। और क्लोज कितने पर हो रही है, 635 पे। नो प्रॉफिट नो लॉस मान लेता हूँ सर। वो यहाँ से भी दिख रहा है कि यहाँ पर भाग करके बाजार ऊपर गया, पर उसके बाद वो रेंज बाउंड हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये एक्सरसाइज मोटा मोटा मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज से मैं क्या अचीव करना चाहता, तो 3 पॉइंट्स अचीव करना चाहता था सर। मैं आपको बता दूं, आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, जितनी मर्जी आप ताकत लगा लो, नेकेड ऑप्शन बाइंग एक सस्टेनेबल, एक रिटेनेबल, एक लॉन्ग लास्टिंग, एक बड़ी कैपिटल के साथ नेकेड ऑप्शन बाइंग करने वाला काम नहीं है। आप बड़ी कैपिटल के साथ ये काम नहीं कर सकते। दूसरा, आपको अगर करना ही है, आप नहीं मानते किसी की बात, आप एक धुन में लगे हो, तो 2-3 पॉइंट मैं आपको फिर से बता देता हूं और वो पॉइंट बता करके मैं वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। पहला, नेकेड ऑप्शन बाइंग, वीकली एक्सपायरी छोड़ दो। दूसरे नंबर पे, फार आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस छोड़ दो। तीसरा, इंट्राडे की पोजीशन इंट्राडे में खत्म करके जाओ, कैरी फॉरवर्ड मत करो। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग अगर करना है और किसी की बात आपको नहीं माननी है, तो आप इमीडिएटली अपना लॉट साइज 1 कर दो, ओनली 1। और आप कोशिश करो कि आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के दिखाओ। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, काटा मार दो इसको, कुछ नहीं है सर, ये कुछ नहीं है, ये सेटअप आपका, आपका स्टॉप लॉस लगाने का तरीका भी आपका। जो मुझको स्टॉप लॉस लगाने का तरीका पता है वो मैंने आपको बता दिया कि नेकेड ऑप्शन बाइंग में फ्रैक्टल क्योस की हेल्प से स्टॉप लॉस लगा सकते हो और उसको ट्रेल कर सकते हो, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। स्टॉप लॉस का तरीका भी आपका। कहने का भाव इतना है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग भी अगर करते हो तो स्टॉप लॉस लगा करके करो, और अगर सीखना चाहते हो स्टॉप लॉस की गेम को, एक चीज आपको यहां पर एक और बता देता हूं, आपको यहां पर हेल्प करेगी। वो बाय चांस से ऐसा मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होता है। आप 1 मिनट में ये देखो, अगर गलती से आपने यहां पर एक ऑप्शन खरीदी है, 48,000 की कॉल है और ये बात है 26 अप्रैल की, मैं एक चार्ट पर आपको ट्रेल करने का तरीका बता रहा हूं कि ऑप्शन को के प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है। ट्रेल करना सीखिए, खूबसूरत चीज बता रहा हूं आपको। यहां पर एक ऑप्शन खरीदते हो 1121 रुपए की, आपका स्टॉप लॉस होता है, पहला स्टॉप लॉस होता है ये, फेयर है ना। यहां खरीदोगे या यहां पर भी खरीदोगे, 1200 रुपए की आप खरीदते हो, आपका पहला स्टॉप लॉस होता है ये। अगर बाजार आपकी दिशा में ऐसे भागेगा ना, तो आप ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर भी कर सकते हो। मैं यहां पर कोई बायस्ड नहीं हूं नेकेड ऑप्शन बायर के, कि आपको कि सारा दिन बस नेकेड ऑप्शन बायर के बारे में गलत ही बोलता रहता है। अगर नेकेड ऑप्शन बायर को लॉसेस आते हैं तो सर ऐसे ऐसे वॉलेटाइल मूव्स भी आते हैं, वो वॉलेटाइल मूव कैप्चर करने हैं, वो देखो। आप यहां पर लॉन्ग करते हो, ये कॉल खरीदते हो, ये 48,000 की आपने कॉल खरीद ली और ये दिन है आपका 29 अप्रैल, यहां पर आपने कॉल खरीदी, आपका पहला स्टॉप लॉस ये, बाजार आगे गया, आपका दूसरा स्टॉप लॉस ये, और आगे गया आपका तीसरा स्टॉप लॉस ये, और आपने यहां पर पूरे दिन में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये बाजार आपको मिलता है 1100 रुपए से चलता है और आपका 1100 वाला माल 1800 रुपए होता है। आप 700 पॉइंट कैप्चर करते हो, कैप्चर भी करते हो सर। ये वीडियो का यही मकसद था, ये बताना कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है और दूसरा उसे ट्रेल कैसे करना है, और तीसरा वो 3-4 चीजें आपको ऐसी बताना जो 3-4 चीजें फॉलो करके आप अपने नेकेड ऑप्शन बाइंग के काम को कर पाओगे, समझ पाओगे। और अननेसेसरी किसी की बातों में मत आओ कि मैंने 50,000 लगा करके मैंने 10 लाख बना दिए और मैंने फिर 10 लाख बनाकर 10 लाख लगा करके 10 करोड़ बना दिए, मैं तो 6 महीने में करोड़पति बन गया। अगर सर ये इतना ही आसान होता तो हम सब करोड़पति बन चुके होते और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। आपको अपनी नेकेड ऑप्शन बाइंग, ट्रेडिंग और एक्सपीरियंसेस के बारे में अपना खुद पता होगा। अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करो, कंसोलिडेट करो, अपनी पोजीशन को शांत करो। जो 3-4 चीजें बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूं उन्हें तसल्ली से सुनो, समझो। जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं वो तरीके को भी समझो, और जो ट्रेल करने का तरीका बताया इसको भी समझो। फिलहाल इस स्पेशल वीडियो में आज के लिए इतना ही।
कंटेंट आपको कैसा लगा, बात आपको समझ आई नहीं आई, कंटेंट थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, कंटेंट आपको लगा कि काम आएगा नहीं आएगा, क्या है सब वेस्ट ऑफ टाइम, जो भी आपके एक फीडबैक हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, वो आप हमें ज़रूर दीजिए। वो हमारी दो तरह से हेल्प करेंगे। पहला कि हम अपने आगे आने वाले कंटेंट को बेटर कर पाएंगे, दूसरा वो हमको हेल्प करेंगे हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर आप ठीक समझें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन आप उनको शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूंगा फिर मिलूं नए होप के साथ, नई इंस्पिरेशन, नए मोटिवेशन के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ, स्पेशल कंटेंट के साथ, कुछ ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करूं जो आपको हेल्प करे लाइव मार्केट में आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में, लाइव मार्केट में आपको ग्रो करने में, लाइव मार्केट में आपको प्राइस एक्शन को समझने में, और आपको ये खूबसूरत बिजनेस समझने में हेल्प करे। ऐसी मैं एक ईमानदार कोशिश करूंगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड, वाणी को विश्राम, और meanwhile till we meet again, please take care, bye bye, and have an absolutely perfect great day and life ahead friends. Bye, please take care, bye bye.